जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। पूरे दुनिया में ये वाली जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखी है, जिसमें काफ़ी रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि जैसा अटैक इसराइल ने कतार के ऊपर किया था वैसा ही कुछ अटैक ये टर्की के ऊपर भी कर सकते हैं। और ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रखी है और हर जगह हर आउटलेट में ये पोस्ट किया जा रहा है। अगर आप ये मिडिल ईस्ट का ये मैप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया के बगल में है कतार, जहाँ पर इसराइल ने, जो कि वेस्टर्न पार्ट में है, वहाँ से आके इन्होंने कतार के ऊपर बॉम्बिंग करी थी। अगर आप टर्की देखोगे तो टर्की इसराइल के नॉर्थ में है और उसका ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और इसराइल एयर बॉम्बिंग करने में केपेबल है और ऐसा अटैक कर सकता है टर्की के ऊपर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ हम आगे डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो आखिरी तक देखिए, बहुत सारी चीज़ आपको जानने को मिलेगी। इसराइल ने कतर के ऊपर ये जो बॉम्बिंग करी थी, उन्होंने क्लियरली कहा था कि हम हमास के जो लीडरशिप है उनको ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि हमारे लिए एक थ्रेट है। और ऐसे विजुअल्स और फोटोग्राफ आपने देखे होंगे जहाँ पर इसराइल ने बॉम्बिंग करी थी, जहाँ पर हमास का ये मीटिंग चल रहा था। आपको एक फ़नी और एक लाफिंग सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब 2001 में यूएस की फोर्सेस अफ़गानिस्तान छोड़ के वापस आई थी, और उसके इमीडिएटली बाद 2022 में उस टाइम के प्रेसिडेंट जो बाइडन, उन्होंने जनवरी 31 को एक पैक्ट साइन किया था जिसमें उन्होंने कतर को नॉमिनेट किया था एज ए मेजर नॉन नाटो एलाय। इससे आप समझ सकते हैं कि यूएस ने कैसे इसराइल को वो सपोर्ट दिया कि वो यूएस के जो क्लोज एलाय हैं उनके ऊपर ही बॉम्बिंग कर दे, जो कि विद द सपोर्ट ऑफ यूएस। और इसराइल का ना बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अपने दुश्मनों को कहीं भी हो दुनिया में चुन चुन के मारता है, और किसी भी देश में छुपे हो वहाँ जाके उन पर अटैक करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है म्यूनिक जो ओलंपिक्स था 1972 का। उसमें जो इसराइल के जो प्लेयर्स है उनके ऊपर अटैक हुआ, उनको किडनैप किया और उनको मारा गया। और उन पे जो अटैक कराया गया था वो हमास और पैलेस्टीन के जो लोग थे उन्होंने किया था। तो एक टाइप का ये फिदाइन अटैक था। और अगर आपको इस स्टोरी के बारे में नहीं पता तो आप जाके इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, या फिर ये हाईली रिकमेंडेड मूवी है म्यूनिक, जो कि नेटफ्लिक्स में भी अवेलेबल है। और इस मूवी में ये क्लियरली दिखाया गया है कि इसराइल ने जो अपने दुश्मनों को, जिन्होंने ये म्यूनिक वाले ओलंपिक्स में उनके प्लेयर्स पर अटैक किया था, कैसे दुनिया के कोने कोने से ढूंढ के उनको मारा और उनको ख़त्म किया। और इसराइल ने जिन्हें मारा वो उस टाइम के जो ये फिदाइन अटैक हुआ था उसके प्लानिंग और प्लॉटिंग के पीछे जो सबसे बड़े माइंड थे, सबसे बड़े लीडर थे, उनको ही ख़त्म किया था। अब आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि टर्की और इसराइल के क्या रिलेशन पहले से ख़राब थे या अभी ख़राब हुए हैं। तो अगर 2000 के बाद की बात करूं तो 2000 से जब ये गाज़ा वॉर स्टार्ट हुआ रिसेंटली, तो उससे पहले दोनों के रिलेशन बेटर थे और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था दोनों के बीच में। बट गाज़ा वॉर के बाद ये सारी चीज़ें बंद हो गई जब टर्की ने इंटरनेशनली इसराइल के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया और हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। अभी टर्की पे ऐसा खतरा क्यों है कि इसराइल टर्की के ऊपर अटैक कर सकता है? तो अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो 2011 में जो हमास के मेंबर्स हैं उन्होंने अपना एक ऑफिस खोला है टर्की में, और अराउंड 40 जो इसके मेंबर्स हैं वो वहाँ पर इस्टेब्लिश हैं और वहाँ पर विज़िट करते रहते हैं। और इन हमास मेंबर्स को जो सपोर्ट मिलता है वो मिलता है, टर्की बोल लो या तुर्की बोल लो, उनकी गवर्नमेंट से भी। और इसलिए जो इतने जो दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने छापना शुरू कर दिया कि जो अगली मीटिंग है वो टर्की में होने वाली है, तो हमास लीडर के ऊपर ये जो अटैक होगा वो इसराइल अटैक कर सकता है। जब ये अटैक वाली बात पूरे वर्ल्ड में वाइल्ड फायर की तरह फैलने लग गई तो टर्की के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो बाहर आए और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि जो हमास के लीडर्स हैं हम सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप को ही प्रमोट करते हैं और उनको अपनी जगह देते हैं, और टर्की ने कोई हमास के ऐसे लीडर्स को सपोर्ट नहीं दिया है जो कि मिलिट्री से इक्विप्ड और उनके लीडर्स हैं। और दोहा के अटैक के बाद तो टर्की भी काफ़ी हाई अलर्ट मोड पे आ गया है। जो उनकी एयरफोर्स है वो एयर पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दिया है। अब आपका अगला सवाल होना चाहिए, क्या टर्की नेटो का मेंबर नहीं है? जी हाँ, टर्की नेटो का मेंबर है। और आगे आप कहोगे कि जी हमने सुना था कि अगर नेटो के किसी भी कंट्री पर अटैक होगा तो बाकी कंट्री पर अटैक माना जाएगा और बाकी कंट्री आके सारे मिलके उस कंट्री पर अटैक कर देगी, जिसको आर्टिकल 5 में इन्होंने लिखा गया है। एंड डोंट बी सरप्राइज अगर टर्की को ये जो नेटो का पावर है वो ना मिले,
क्योंकि टर्की को एज ए इनिशिएटर भी देखा जा सकता है, जो कि हमास के टेररिस्ट को, जो कि यूएस ने भी डिक्लेयर किया हुआ है और नेटो ने भी डिक्लेयर किया हुआ है, उनको अपनी जगह देता है प्लानिंग और प्लॉटिंग के लिए। जैसा कि रिसेंटली आपने दोहा में देखा कि यूएस ने जिसे अपना मेजर नॉन नेटो एलाई कहा था, उसी के ऊपर बॉम्बिंग कर दी। तो टर्की के ऊपर इसराइल बॉम्बिंग कर दे तो इस पर सरप्राइज़ मत होना। और उस बेसिस की वजह से टर्की को शायद नेटो को मेंबरशिप से भी हटा दें। कल को मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि इसराइल टर्की में चल रहे हमास का कोई मीटिंग के ऊपर बॉम्बिंग कर दे या फिर मोसाद के द्वारा उनको टारगेट किया जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।